को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय की 27 से लेकर 34वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ जरूर खोलिए। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय की 27वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में देखेंगे ताकि हम अच्छे से इन बातों को समझ सकें। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा एसाव का पहलौठे का हक बेचना। और वो लड़के बड़े और ऐसो शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक ऐसो को प्यार करता था क्योंकि वो इसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब की प्यार करती थी और रिबका जो है वो याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई और ऐसो जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और ऐसो ने याकूब से कहा, ये जो लाल लाल है मुझे खिला दे क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूं। इसलिए उसका नाम अदोम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। ऐसो ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने ऐसो को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ऐसो ने अपने पहलौठे का हक को नाचीज जाना। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। अब हम देखेंगे हिंदी में एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। और ये हम देख रहे हैं उत्पत्ति का 25वां अध्याय की 27वीं आयत से। फिर वे लड़के बढ़ने लगे। कौन लड़के बढ़ने लगे? एसाव और याकूब बढ़ने लगे। कौन बढ़ने लगे? एसाव और याकूब बढ़ने लगे। और ये किसके बेटे थे? इसहाक के बेटे थे। और इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का बेटा। जो लड़के बढ़ने लगे जिसका हम जिक्र करने लगे हैं, ये सब है वो अब्राहम के पोते हैं और रिबका के बेटे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर वो लड़के बढ़े और एसाव को वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। तो यहाँ पर दो लड़के हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एसाव और याकूब। यहाँ पर जो है एसाव है वो शिकार खेलने वाला हो गया। याकूब सीधा मनुष्य था, लेकिन जो याकूब था वो बिल्कुल सीधा साधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहार का मांस खाया करता था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो बेटे हैं। इनमें से एक से इसहाक ज्यादा प्यार करता है क्योंकि उसे वो खाने के लिए मांस मिट्टी अर्थात पशु मार कर लाता था। और दूसरे हैं उससे जो उसकी जो पत्नी है वो ज्यादा प्यार करती थी जिसका नाम रिबका था। और 29वीं आयत हम देखते हैं। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। तो एक दिन याकूब है वो दाल पकाने लग रहा था। उसने बड़े अच्छे मसाले वगैरह जाके खुशबू दाल पका रहा था दाल। और एसाव जंगल से थका हुआ आया। और एसाव है पूरा जंगल में आज वो घूम फिर गया और बहुत ही ज्यादा थक गया था। एक भाई एसाव जो जंगल से थक हार कर आया है, बिल्कुल उसको भूख लगी है और मरने की हालत में बिल्कुल बेहोश होने वाला है भूख की वजह से। और दूसरा है वो बढ़िया दाल पका रहा है, उसकी खुशबू आ रही है। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह है जो लाल लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे खिला क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। तो एसाव जो जंगल से थक हार कर आया था वो अपने भाई से जो दाल पका रहा है उससे कहता है, जो लाल लाल के बनाने लग रहा है इसमें तो थोड़ी सी मेरे को दे दे क्योंकि मैं बिल्कुल मरा जा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। देख रहे हैं कि बड़े लड़के ने छोटे लड़के से कहा कि जो तू दाल बना रहा है वो मुझे दे दे, मैं मर रहा हूँ, थक रहा हूँ, थका पड़ा हूँ, बिल्कुल बुरा हाल हो रखा मेरा, दे दे। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा।
और 31वीं लाइन बता दी, याकूब ने कहा अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। बोले भाई फ्री में क्यों दूं, मतलब खाने पीने के लिए मैंने बड़ी प्यार से बनाई है, बढ़िया MDH की देगी मिर्च डाली है, बढ़िया मसाले डालने हैं, फ्री में कौन दूंगा। तेरा जो पहलौठे का अर्थात बड़े होने का अधिकार है वो मेरे हाथों बेच दे। बड़े का अधिकार मतलब पहले जो बड़ा बेटा होता था उसे कुछ अतिरिक्त है वो सुविधाएं मिलती थी, अतिरिक्त धन संपत्ति मिलती थी, और उसको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती थी जो सिर्फ बड़े वाले को मिलती थी, छोटे बच्चों को कम मिलती थी जब संपत्ति का बंटवारा होता था। इसलिए इन्हें कहा भाई दाल खवा दूंगा, लेकिन बदले में मेरे को तेरे जो पहलौठे, तेरे जो बड़े का अधिकार है वो मुझे बेच डाल। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे का अधिकार मेरे से क्या लगाओ। तो कोई बात नहीं भाई, पलौठे का अधिकार ले ले, और जब मैं तेरे को पलौठे का अधिकार नहीं बेचूंगा और फिर तू मैंने दाल कौन खावा, दाल नहीं खावा तो मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, जो मेरे प्राणी निकल गए, तो फिर ये पहलौठे का अधिकार मेरे किस काम का है। जान है तो जान है, मैं तो बिना पहलौठे का अधिकार काम चला लूंगा। तू जल्दी से मेरे यार दाल खवा दे जो तने बना दी, जी लेकर ला रहा मरदा का, और तू यो पहलौठे का अधिकार ले ले। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ का, याकूब न्यू नहीं भाई पूरा एग्रीमेंट साइन कर दे कि अपना जो पहलौठे का सारा अधिकार था तेरे को दे दिया। बोला तो जल्दी साइन करा, पेपर कटा है मेरे लिया। और उसने कसम खाकर अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ है वो बेच दिया। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और फिर उसने भाई बढ़िया रोटी और मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार है वो तुच्छ जाना, उसने कोई खास कीमत नहीं समझी। उसने कहा जान है तो जान है, और एसाव ने अपना जो पहलौठे का अधिकार है वो बेच दिया और खा पी के ने वहां से चला गया। उसका शायद मूड खराब हो गया था, इसलिए वहां से वो चला गया था। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे इसहाक का गगार में निवास, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की जय हिंद।